नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आध्यात्म की जन्मभूमि भारत देश में मांस भक्षण क्यों होता है और प्रतिवर्ष कितने टन मांस का उत्पादन, आयात और निर्यात भारत अकेले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, वर्तमान समय में देश दुनिया में मांसाहार का उपभोग और उत्पादन दोनों ही बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसा लगने लगा है मानो लोग मांस की खेती करने लगे हैं। देश और विदेशों में लोगों ने जानवरों को पालने और उनके मांस को निर्यात करने के लिए मांस की फैक्ट्रियां खोली हुई है और इन फैक्ट्रियों में मासूम जीवों द्वारा जबरन संतान उत्पत्ति करवाई जाती है और उनको दिन में 3 समय भरपेट आहार सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि उनकी मोटी खाल और अधिक महंगी हो जाए। कई देशों में उनकी खूब देखभाल भी की जाती है और समय पर उन्हें नहलाया भी जाता है और वे भोले जीव ऐसा सोचते हैं कि यह कसाई मेरा मालिक है। जब वो कसाई उन्हें चारा डालने आता है तब वे जीव उस कसाई से लाड भी करते हैं, लेकिन उन अनजान जीवों को ये नहीं पता होता कि यह सब खेल कसाई अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वह प्रतिदिन उस जीव की पीठ थपथपाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जानवर कितना मोटा हो गया है। आज यह बकरी, सूअर और मुर्गी कितने किलो की हो गई है। तो आइए अब जानते हैं कि मांस खाने का मुख्य कारण आखिर क्या है। मांस खाने का मुख्य कारण केवल मनुष्य की जीभ का स्वाद है। यह मनुष्य के शरीर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य को किसी भी पशु को खाने तथा अपने आहार में पशु पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी आहार संबंधित जरूरतें, यहाँ तक कि शिशुओं और बच्चों की भी पशु मुक्त आहार द्वारा सर्वोत्तम रूप से आपूर्ति की जा सकती है। जबकि चीन, साउथ कोरिया और अन्य मांसाहार खाने वाले देशों में तो कुत्ते, मगरमच्छ, बिच्छू, सांप, बंदर, चमगादड़ और समुद्र में रहने वाले सैकड़ों तरह की मछलियां बड़े ही चाव से खाए जाते हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं भारत के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बनने के सफर पर। FAO के अनुसार 2016 में कुल 1.9 करोड़ टन बीफ निर्यात हुआ था और 2026 तक 1.24 करोड़ टन की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। विश्व में बीफ निर्यातक देशों में ब्राजील पहले स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले वर्ष 15.6 लाख टन बीफ का निर्यात किया था और उम्मीद की जा रही है कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातक की अपनी यह स्थिति बनाए रखेगा। भारत 2026 में 19.3 लाख टन के निर्यात के साथ विश्व के 16% बीफ का निर्यातक होगा। इंडिया बीफ यानी कि भैंस के मांस को एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देशों में शुमार है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीफ एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया और ब्राजील में फिलहाल अव्वल नंबर पर आने की लड़ाई चल रही है। कुछ साल पहले इंडिया ब्राजील को हराकर अव्वल नंबर पर आ गया था, मगर अमेरिका के जारी किए गए डेटा के मुताबिक पिछले साल इंडिया और ब्राजील के बीच टाई हो गया था और इंडिया दुनिया का 1/5 बीफ एक्सपोर्ट करता है। मतलब ये कि अगर इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो तमाम रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला बीफ और उससे होने वाली कमाई दोनों ही तिगुने हो गए हैं। इतना ही नहीं, बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले एग्रो प्रोडक्ट में से टॉप पर है, यानी कि हम खाने की जो चीज सबसे ज्यादा विदेश में बेचते हैं वो बीफ है और दूसरे नंबर पर है बासमती चावल। आश्चर्य की बात है, भारत में गाय की पूजा और गौ हत्या दोनों की जाती है। भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटना और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और बाकी 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत एक है। बीफ बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त से सस्ता होता है और इसी वजह से ये गरीब तबकों को रोज के भोजन का हिस्सा है, खास तौर पर कई मुस्लिम, ईसाई और दलित और आदिवासी जनजातियों के बीच में।
देश के 10 राज्यों में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इन 10 राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप शामिल है। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े उस देश के हैं जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि भगवान ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धि और मानव शरीर इसीलिए दिया था कि वे अन्य मासूम और कमजोर जीवों की रक्षा करे और उनकी देखरेख कर सके, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सब उस एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो विचार कीजिए, जब इंसान अपने ही पिता के दूसरे बच्चों को मौत के हवाले कर अपना आहार बनाता है, तब उस भगवान को कितना दुख पहुंचता होगा। लेकिन राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाते, उल्टा वाद विवाद कर अपने राक्षस स्वभाव का अहंकार करते हैं। उन्हें चाहिए कि विवेक से ईश्वर के संविधान को समझे और घोर पाप करने से बचे। तो आइए अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि ईश्वर के संविधान रूपी सदग्रंथों में मांस भक्षण के बारे में क्या कहा गया है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में और बाइबल जेनेसिस 1:28 और 1:29 में ये प्रमाण है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे, और इसी दरमियान धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी है उस सब की रचना भगवान ने की। और भगवान ने मनुष्यों तथा जानवरों को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए धरती पर शाकाहारी भोजन की पूरी व्यवस्था की है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मांस खाने का आदेश अल्लाह, गॉड या भगवान का है, जबकि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसने स्वयं कभी ये आदेश नहीं दिए। यह आदेश किसी अन्य फरिश्ते का है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ और बाइबल से पहले आई हुई 3 आसमानी किताबों जबूर, इंजिल और तौरात में भी कहीं मांस खाने का जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा सिख, जैन और बौद्ध और हिंदू आदि धर्मों के सदग्रंथों में भी मांसाहार निषेध कहा गया है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी भी मांस भक्षण का निषेध करते हुए अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, जो कोई यह खात है ते नर नरक ही जाए। कबीर मुसलमान मारे करत सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जावे यम के द्वार। कबीर मांस आहारी आत्मा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाए या मुसलमान। कबीर साहिब जी ने बताया है कि मांस आहार करना घोर अपराध है और इसे करने वाले प्राणी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के संविधान अनुसार बताते हैं कि जो जीव जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना होगा। जो मनुष्य आज जीव हिंसा करते हैं और बकरे, मुर्गी, गाय, सुअर, भैंस आदि का गला काटते हैं, उन्हें भी किसी जन्म में बकरी, मुर्गी, गाय, सुअर, भैंस आदि बनकर अपना गला कटवाना होगा। और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों एवं बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि जीव हिंसा और मांसाहार को त्याग कर शुद्ध शाकाहारी बने और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद।